बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहू वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद। और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी और कहा था, ऐ पहाड़ों, इनके साथ तस्बीह करो। और परिंदों को उनका मुसख्खर कर दिया और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया। अनिअमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सर्द वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर। के कुशादा ज़रहें बनाओ और कड़ियों को अंदाज़े से जोड़ो और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ। वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहर वअसलना लहू ऐनल क़ित्र वमिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह वमन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। और हवा को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया था। उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती। और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था। और जिन्नों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ करेगा उसको हम जहन्नम की आग का मज़ा चखाएंगे। यअमलून लहू मा यशाअ मिन महरीब व तमाथील व जिफानिन कल जवाब व क़ुदूरिर रासियात इअमलू आल दाऊद शुक्रा वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर। वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते, यानी कले और तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगें जो एक ही जगह रखी रहें। ऐ आले दाऊद, शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द तअकुलु मिन सअतिही फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अन लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम ना हुआ मगर दीमक के कीड़े से जो उनके असा को खाता रहा। फिर जब वो गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते। लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आयह जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। अहले सबा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी, यानी 2 बाग, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र करो। यहाँ तुम्हारे रहने को ये पाकीज़ा इलाका है और वहाँ बख्शने वाला मालिक है। फ़अअरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन खम्त
जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिद्रिन क़लील। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले 2 ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमज़ा थे और जिनमें कुछ तो झाऊ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां थी। ज़ालिक जज़ाउहुम बिमा कफरू व हल नुजाज़ी इल्लल कफूर। ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरतन व क़द्दरना फ़ीहा अस्सैर सीरू फ़ीहा लयालिय व अय्यामन आमिनीन। और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल दिहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद व रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ व खतर चलते रहो। फ़क़ालू रब्बना बाइद बैन अस्फ़ारिना व ज़लमू अन्फुसहुम फ़जअलनाहुम अहादीथ व मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर व शाकिर के लिए निशानियां हैं। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फ़त्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअ्मिनीन। और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा वो उसके पीछे चल पड़े। वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिलआखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फी शक वरब्बुक अला कुल्लि शैइन हफीज़। हालांकि शैतान को उन पर कोई इख्तियार न था मगर ये सब इसलिए हुआ ताकि हम जाहिर कर दें कि कौन आखिरत पर ईमान रखता है और कौन उससे शक में है और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है। इन आयतों से मालूम होता है कि ताकत भी अल्लाह की नेमत है। हज़रत दाऊद को लोहे पर कुदरत दी गई, ये मुअजिज़ा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा, जिन्नात और तांबे पर इख्तियार मिला, ये भी अल्लाह की अता थी। जो भी सलाहियत या ताकत मिले वो अल्लाह की तरफ से है, उस पर गौर नहीं बल्कि शुक्र होना चाहिए। शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, अल्लाह ने फरमाया शुक्र के तौर पर अमल करो, यानी शुक्र का मतलब नेक अमल, इंसाफ और इताअत है। जिन्नात गैब से नहीं जानते। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो जिन्नात को पता ना चला। यह आयत वाज़ेह दलील है कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं। अल्लाह जब चाहे तो लोहे को मोम बना दे और जब चाहे तो बादशाहत को एक लाठी के सहारे खड़ा रखे। नेमतों की सरजमीन को अल्लाह ने सरसब्ज बागात, अमन, खुशहाली और आसान सफ़र जैसी अजीम नेमतें दी। ये अल्लाह की खुली निशानी थी कि वो रिज़्क़ देने वाला और बख्शने वाला है। जब अल्लाह नेमत देता है तो माहौल भी
जन्नत जैसा बना देता है। नाशुक्री का अंजाम, उन्होंने शुक्र की जगह तकब्बुर इख्तियार किया, नतीजा सैल आरिम आया और सरसब्ज बाग वीरान हो गए। नाशुक्री नेमत को जवाल में बदल देती है। कुरान का उसूल है, शुक्र करोगे तो नेमत बढ़ेगी, नाशुक्री करोगे तो अजाब सख्त होगा। अल्लाह ने करीब करीब बस्तियां बनाई ताकि सफ़र आसान हो, लेकिन उन्होंने कहा सफ़र दूर कर दे, यानी आसानी से एकता गए। बाज़ औक़ात इंसान राहत की कदर नहीं करता, शैतान का कोई जोर नहीं, उन पर कोई ज़बरदस्ती इख्तियार ना था, लोग खुद उसके पीछे चले। ईमान वाला शख्स वसवसे को पहचान कर रद्द करता है। जब नेमत मिले तो सजदा करो, जब ताकत मिले तो आजिज़ी इख्तियार करो। कौम सबा कभी खुशहाल थी, आज सिर्फ तारीख़ है।